हेलो फ्रेंड्स, आज का जो इवनिंग सेशन हमारा चल रहा है ये चल रहा है कंपनी रजिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। जैसे कि हमारा जो पूरा आज आज तक के जितने सेशंस हुए ये सेकंड लास्ट सेशन हमारा बचा हुआ है। और इसके बाद में जो सेशन होने वाला है वो है फूड लाइसेंसिंग, हमें कैसे लेना है, कैसे हम लोग खुद से अपनी फूड इंडस्ट्री को फूड लाइसेंसिंग लेना चाहिए हमें। और अभी हम लोग एक स्पेशल कॉमन चीज़ बेसिक चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि कोई एक रजिस्ट्रेशन कंपनी हमें रजिस्टर्ड कंपनी अगर हमें करनी है तो वो कैसे करनी चाहिए, और कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं। आपको डिसीजन लेना है कि आपकी कंपनी कौन से टाइप में आपको रजिस्टर कराना है। तो मैं टाइप्स भी आपको बताऊंगा कौन से टाइप्स के अंदर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और गवर्नमेंट के कौन से ऐसे पोर्टल्स हैं जहां पे आप डायरेक्टली बिना किसी कंसल्टेंसी के आप डायरेक्टली जाके वहां पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। क्या प्रोसीजर होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किस तरह से आप आपकी कंपनी खुद रजिस्टर करा सकते हो। और नॉर्मली अगर आपको कंसल्टेंसी लेना है तो कौन से पॉइंट पे आपको कंसल्टेंसी लेनी चाहिए। और नॉर्मली टैक्सेशन ओरिएंटेड अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग को कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज प्रॉपर वे में और पूरे ओपन माइंडेडली हम लोग डिस्कस करेंगे। ताकि मैं पूरे एक्चुअली यू आर आईडीज जो होगी मेरे जो स्क्रीन के सामने जो यू आर आईडीज है, डब्ल्यू डॉट जो भी यू आर एल आईडीज है वो सारे यू आर एल आईडीज में आपको इस वीडियो के अंदर इस लाइव सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ताकि आपको आइडिया आ सके कि भाई कैसे करना होता है, कैसे इस लीगल फॉर्मेट्स के ऊपर हमें डीलिंग करना होता है। अभी तक के जितने भी सेशंस हुए हैं, टेक्निकल सेशन हो गया है, हमारा मार्केटिंग सेशन हो गया है, सेल्स सेशन हो गया है, डिजिटल मार्केटिंग का सेशन हो चुका है। अब हम लोग लास्ट पड़ाव की तरफ है, लास्ट सेशन की तरफ है हम लोग, जिसे हम लोग लीगल डॉक्यूमेंट्स थोड़े जो बचे हुए हैं जैसे कि लाइसेंसिंग फॉर प्रोडक्शन, लाइसेंसिंग फॉर फूड प्रोडक्ट्स है, लाइसेंसिंग फॉर कंपनी सिस्टम है। पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि एक्चुअली आप कंपनी जो करने जा रहे हो वो कंपनी एक्चुअली कौन से टाइप में आप करना चाह रहे हो। कंपनी के जो सिस्टम्स हैं एक्चुअली कौन से सिस्टम के अंदर आप कंपनी आपकी बनाना चाह रहे हो। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो कंपनी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और आप अकेले स्टार्ट करना चाह रहे हो, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे होल एंड सोल अगर आप ही डिसीजन मेकर होगे तो आपको कंपनी रजिस्टर करानी होंगी एज ए प्रोप्राइटर, एज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म, एज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म। फर्स्ट आप कहीं भी नोट डाउन कीजिएगा, प्रोप्राइटरशिप फर्म आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्रोप्राइटरशिप माने इसका जो मीनिंग होता है वो है वन मैन, या एक आदमी जो कंपनी को चलाता है उसको हम लोग एज ए प्रोप्राइटर कहते हैं। अब इसका जो सिस्टम होगा वो हम लोग लेटर ऑन जानेंगे। पहले टाइप्स ऑफ कंपनी हम लोग देख लेते हैं। सेकंड अगर आप लोग चीज देखते हैं तो सेकंड चीज होती है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म एक से दो, दो बंदे से ज्यादा बंदे अगर आप जोड़ रहे हो, एज ए पार्टनर आप ले रहे हो, आपके साथ में जोड़ रहे हो, तो वो कंपनी को एज ए पार्टनरशिप फर्म के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। पार्टनरशिप फर्म एक ऐसी फर्म होती है जहां पे अगर आप एक से दो लोग हैं, मतलब दो लोग इसके अंदर काम करने वाले हैं, एज अ पार्टनर आप किसी को लेने वाले हो, या आप एक ग्रुप के अंदर पार्टनर्स बना के आप काम करना चाह रहे हो, तो आप एक पार्टनरशिप फर्म उसको रजिस्टर करा के भी आप उसको काम करा सकते हो। एज ए ये एक सिस्टम होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये एक सिस्टम होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये एक कंपनी का सिस्टम है। मतलब आपको अगर लिमिटेड कंपनी पार्टनरशिप फर्म बनानी है, लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म बनानी है, तो ये एक क्लॉज है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है। नेक्स्ट होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जैसे कि आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई आपको जो कंपनी है आपकी पब्लिक लिमिटेड के अंदर करानी है, तो पब्लिक लिमिटेड के लिए भी एक प्रोविजन आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। सेक्शन 8 कंपनी, ये एक सिस्टम होता है। यहाँ पे आपको एप्लीकेबल नहीं होगा, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी जा सकते हो। अगर मान लो आपका विजन बड़ा है और आप सोच रहे हो कि भाई बड़े पैमाने पे कुछ करना है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। तो ये एक कैटेगरीज
जो है हम लोगों ने डिस्कस की। लेकिन मोस्टली एज ए स्टार्टअप हम लोग एज ए प्रोप्राइटरशिप ओरिएंटेड जब बात करें तो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे। जैसे कि केवाईसी आपकी लगेगी, जैसे कि एक को मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि आप एक बंदा है, एक बंदे की जो भी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ एज ए प्रोप्राइटरशिप वही आपको मल्टीप्लाई करना है एज ए पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पार्टनर प्रोप्राइटरशिप के अंदर आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटिंग आईडी जो होगा, या आप जहाँ पे फर्म बनाना चाह रहे हो, जो एड्रेस पे बनाना चाह रहे हो वहाँ का लाइट बिल या टेलीफोन बिल जो भी है वो आपको लगेगा वहाँ का। एक कोई भी रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ के हिसाब से आपको लगेगा, और जैसे बिजनेस कंसर्न जहाँ पे आप रजिस्टर कराना चाह रहे हो, जो एड्रेस पे रजिस्टर कराना चाह रहे हो वहाँ का कोई भी एक एड्रेस प्रूफ की डिटेल्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी, और इसी के हिसाब से आप इसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सिस्टम है, एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, मैं आपको उसका लिंक बता देता हूँ। UDYAMREGISTRATION ये एक उद्यम रजिस्ट्रेशन का एक सिस्टम है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कि आप हमारा जो सेशन एक्चुअली चला है, हमारा ये सेशन नहीं है कि कौन कंपनी कैसे रजिस्ट्रेशन करे, हमारा ये सेशन है कि पोहा रिलेटेड हमें कंपनी रजिस्ट्रेशन करानी है तो वो कहाँ से कर सके, वो कैसे हम लोग शुरुआत कर सके। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर हम लोग जब शुरुआत कर रहे हैं तो वहां पे शुरुआती दौर में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इस वेबसाइट पे आप डाइवर्ट हो जाओगे, और वहां पे जो है आपको आपका कंपनी को रजिस्टर कराना होगा। जैसे कि आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर पहले आपकी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वहां से आपको कुछ ना कुछ एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। अब वो प्रोसेस को पहले जानते हैं एक्चुअली ये प्रोसेस करना कैसे है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, www.udymyagistration.gov.in इस पोर्टल पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो जैसे ही आप इस पोर्टल को ओपन करोगे, यहाँ पे एक उद्यम रजिस्ट्रेशन का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, या न्यू स्टार्टअप के लिए एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही उस पर आप क्लिक करोगे तो वहां पे वो पूछेगा आपका आधार नंबर। पहले रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको ये करना है कि आपका जो सेल नंबर है, आपका जो मोबाइल नंबर है, वो आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, पहले इसको कंफर्म कर लो, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं होगा। बिकॉज ओटीपी जो है वो आपके मोबाइल पे आएगी, वो मोबाइल जो आधार कार्ड से लिंक्ड है वही वो नंबर पे ओटीपी आएगी, और वो ओटीपी से आप आगे की प्रोसेस कर सकते हो। पहले इसको क्लियर कर लो, नहीं तो बहुत बार क्लाइंट ऐसे होता है, मेरे जो बहुत सारे सेशंस हुए हैं, मैं ये कह देता हूँ कि ऐसा ऐसा करना है प्रोसीजर, लेकिन वहां पे ओटीपी उनको नहीं आता है। तो एक्चुअली ओटीपी, इसलिए मैं ये पॉइंट थोड़ा सा ट्रेस कर रहा हूँ कि आधार कार्ड पे जो सेल नंबर आपने रजिस्टर कराया है वो रजिस्टर्ड सेल नंबर आपके साथ में होना चाहिए। अगर आपका सेल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपके आधार केंद्र में आप जाइए, और वहां पे आपका जो मोबाइल नंबर है जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर को आपके आधार कार्ड से लिंक करो। पहले आपको ये काम करना पड़ेगा। जैसे ये काम आपका हो जाएगा, जैसे कि लिंक हो जाएगा, तो लिंक होने के बाद में आप जैसे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in पे जैसे आएंगे, और वहां पे आप आपका आधार नंबर जैसे आप डालोगे, और वहां पे आपको पूछा जाएगा उद्यमी का नाम या नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो जैसे आपके आधार कार्ड पे आपका नाम लिखा हुआ है उसी तरह से आपको उसमें पूरा डिटेल आपको इंसर्ट करना है। जैसे ही आप इंसर्ट करोगे तो वहां पे आपको जनरेट ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके नंबर पे जो भी रजिस्टर्ड नंबर है उस नंबर पे एक्चुअल में आपको डायरेक्टली एक ओटीपी आएगा। जैसे ही ओटीपी आ जाएगा तो उस ओटीपी पे आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली वो ओटीपी नंबर आपको फॉर्म के अंदर पुट ऑन करना है। फॉर्म के अंदर जैसे ही आप पुट ऑन करोगे तो आपको क्या करना होगा, नॉर्मली पुट ऑन करते ही आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म जैसे ही आ जाएगा उस फॉर्म को देखिए, प्रॉपरली फिल कीजिए, एड्रेस पूछेगा, आपका कंपनी का नाम क्या चाहिए, XYZ सारी चीजें आप
पढ़ पढ़ के उसको प्रॉपरली फिलअप करना है। देखो वो फिलअप करते ही आप जैसे फिल करोगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, आपके पास एक्नॉलेजमेंट आपका आ जाएगा, जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर कराया है उस वर्क पोर्टल पे, उसी पे आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। एक्नॉलेजमेंट एक दिन में आ सकता है या 2 दिन में भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली 24 आवर्स के अंदर आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है। वही एक्नॉलेजमेंट एज ए रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट आप काम कर सकते हो, और उसी बेस पे नॉर्मली आप करंट अकाउंट पे जा सकते हो कोई भी एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट के हिसाब से। आप उद्यमी आधार के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर आप सेकंड चीज जीएसटी रजिस्ट्रेशन तुरंत करवा सकते हो। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करवाते हो आप तुरंत करंट अकाउंट ओपनिंग के लिए जा सकते हो, या कुछ बैंक्स आपको जीएसटी सर्टिफिकेट करंट अकाउंट ओपनिंग के वक्त में ही मांगेगी, तो आपको इस उद्यमी आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको कोई भी एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी रजिस्टर करा सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन है, वहां पे भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो इट डिपेंड कि आप कैसे इसको यूटिलाइज करा सकते हो, ठीक है। अब जैसे आपने उद्यमी आधार के अंदर रजिस्ट्रेशन करा दिया, डीआईसी सर्टिफिकेशन आपको एक लेना होगा, आपका जो भी लोकल जो डीआईसी ऑफिस होगा उसकी वेब पोर्टल पे आपको जाना होगा, और सेकंड रजिस्ट्रेशन आपको डीआईसी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के अंदर भी करवाना होगा। अगर मान लो आप प्योरली इंडस्ट्री बेस के अंदर ही करा रहे हो तो शॉप एक्ट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा, तो वहां पे आप एमईसीएम के अंदर जैसे उद्यमी रजिस्ट्रेशन के अंदर करा रहे हो तो सेकेंडली आप डीआईसी के अंदर भी करा सकते हो, और सेकेंडली थर्डली आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट करा सकते हो। जैसे ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हो तो ये आप इन 3 डॉक्यूमेंट के आधार पे आप आपका स्टार्टअप रोल जो स्टार्टअप ये कर सकते हो। स्टार्टअप जैसे कर लिया, जैसे कि आपको बिलिंग के लिए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आपका हो गया जीएसटी सर्टिफिकेशन, और जो कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए हो गया, मतलब जो नेम है टाइटल है इसके लिए आपका हो गया उद्यमी आधार, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर रजिस्ट्रेशन। अब सेकेंड चीज आती है कि हमारे प्रोडक्ट को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने के लिए आपको और 3 चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि आईएसओ सर्टिफिकेशन आपको कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएसओ सर्टिफिकेशन के ऊपर हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ डिस्कस किया हुआ है पहले भी, आई थिंक वहां पे आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन कराना होगा। कॉपीराइट अगर आपको लेना है या ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना है तो मैक्स टू मैक्स कॉपीराइट से बेटर है आपके लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट जो है वो पोहा है, और आपका जैसे कि लोगो होगा, आपकी कंपनी का जैसे कि नाम होगा, आपकी कंपनी के जैसे कि ब्रांड होगा, उन सारी चीजों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जैसे आप करोगे तो 3 चीजें आपकी क्लियर हो गई, जैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, आफ्टर दैट गवर्नमेंट पोर्टल पे आप रजिस्टर हो गए, बिलिंग करने के लिए आपको जीएसटी सर्टिफिकेशन आपके पास आ गया, आईएसओ सर्टिफिकेशन ये आपकी कंपनी कितनी स्टैंडर्ड है ये दिखाने के लिए आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन आपने करा लिया। आफ्टर दैट आपकी कंपनी का जो ब्रांड है, लोगो है, उसको प्रॉपरली आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया। तो ये बेसिक चीजें आपने जैसे कर लिया तो आप शुरुआती दौर में एज अ स्टार्टअप अच्छे पैमाने पे लीगल ओरिएंटेड आप काम कर सकते हो। अब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मोस्टली आप खुद कराने के चक्कर में ना जाइए, आप कोई भी एक कंसल्टेंसी लेके आप उसको पूरा कीजिए, ताकि देखो हर चीज हम खुद नहीं कर सकते। देखो अब आप ये समझ लो कि आप बिजनेस कर रहे हो तो 2 पैसा एक्स्ट्रा जाने दो, लेकिन आपके पास मैन पावर, पैसा देके मैन पावर ले लो, और वक्त को इंपॉर्टेंट दो, टाइम को इंपॉर्टेंस दो। जितना टाइम आप खुद ही काम करने में लगाओगे तो उतना टाइम में आप कमाने की कोशिश करो, ठीक है। उसको मैक्स टू मैक्स आप यूटिलाइज करो, जितने लोग आप एक्सपर्ट जोड़ोगे, बिकॉज देखो एक्सपीरियंस ऑलरेडी अगर मार्केट के अंदर अवेलेबल है तो पैसा दो और उनसे काम करवाओ, एक्सपीरियंस बंदों से काम करवा लो। तो इससे क्या होगा, आप एक्सपीरियंस लेने के लिए काम कर रहे हो कि एक्चुअली अर्निंग के लिए काम कर रहे हो, बिकॉज ये तो आपका रोज का काम नहीं है ना। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना ये आपका रोज का काम नहीं है, ये कभी आपके प्रोडक्ट के लिए आपको करवाना है, और सिर्फ वंस अ ईयर आपको रिन्यूअल या सेकेंड ईयर के अंदर रिन्यूअल के लिए जाना है। जो आपका फूड लाइसेंसिंग है वो रिन्यूअल के लिए जाना है। बस बेसिकली हम लोग को डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड तो आप लोग ने देखा, लेकिन एक्सपर्ट लोगों के साथ में आप ट्यूनिंग कीजिएगा। कंसल्ट जो होगा आपका लोकल एरिया के अंदर जो भी कंसल्ट होगा उससे आप कंसल्ट कीजिएगा, ताकि आपको एक फ्लुएंट वे में
वो सारे डॉक्यूमेंट प्रोसीजर जो है विदाउट टेंशन आपका पूरा क्लियरिटी हो जाएगा। बस ये एक सेशन करने का इसके पीछे एक मकसद था कि ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आपके हाथ से छूट ना जाए, आईएसओ सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन आपके हाथ से छूट ना जाए। बहुत सारी कंपनियां शुरू हो जाती है, जीएसटी सर्टिफिकेट ले लेते हैं बिलिंग के लिए, बस हो गया चलो काम चल रहा है चला रहे हैं। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि वो ब्रांड क्रिएट होने के बाद में कोई एक बंदा आता है और अब वो उसी ब्रांड से काम स्टार्ट कर लेता है। अब जब फाइट स्टार्ट हो जाती है तो उसने ऑलरेडी पहले ही ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन किया होता है, और जो पुराना बंदा होता है उसके पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण वो उसको ब्रांड नया कोई भी स्टार्टअप करना पड़ता है, और नया ब्रांड फिर से स्टैब्लिश करने में आपको पता है इतना सेशन के अंदर इतने सारे पॉइंट्स आपने देखे कि कितनी मेहनत हमें करनी होती है हर एक पॉइंट को एक अच्छे लेवल पे लाने के लिए। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू को आपको फिर से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो क्यों ना पहले ही हम लोग इतनी बड़ी तैयारी जब कर रहे हैं तो क्यों ना हम लोग अच्छे से तैयारी करें, क्यों ना हम लोग एक अच्छे एक एक डॉक्यूमेंट की भी तैयार करें, क्यों ना हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पहले ही ले लें, क्यों ना हम आईएसओ सर्टिफिकेशन पहले ही दिन ले लें, क्यों ना हम लोग हमारी कंपनी को प्रॉपर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन पहले ही ले लें, क्यों ना हम टैक्सेशन के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पहले ही ले लें। एग्जाम्पशंस है, बहुत सारे एग्जाम्पशंस है, बाद में भी आप कर सकते हो, ऐसे कोई बर्डन नहीं है हमारे यहाँ पे कि कोई एक डॉक्यूमेंट के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करा के आपका काम शुरुआत कर सकते हो। लेकिन जब आप एक प्री प्लानिंग पूरी एक अच्छी एनर्जी के साथ में सभी चीजें करने की कोशिश कर रहे हो तो वाई ये बार बार ये बाद में चीजें जो करनी है वो पहले ही करें। तो मैं बचपन में एक सुना करता था कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। तो ऐसा कोई एक कहावत मैंने सुनी थी, तो ये कहावत यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। जब एक बिजनेस करने की हम लोग ठान लेते हैं तो उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर दो। इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर दिया तो उसके ऊपर एक्शन लेना तुरंत स्टार्ट कर दो। एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया तो सक्सेस रेशो आना तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आपको ये जो सर्टिफिकेशन है ये सारे चीजें प्रॉपरली करने होंगे। लेकिन अगर प्रोप्राइटरशिप के ऊपर लेवल पे अगर कोई भी चीज करने जा रहे हो आप, जैसे कि आप पार्टनरशिप फर्म के अंदर जाना चाह रहे हो, तो पार्टनरशिप मतलब 2 से 3 लोग आपसे जुड़ने वाले हैं, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए जब जा रहे हो तो कंसल्टेंट आप जरूर लीजिएगा। सीएस के पास जाइए या कंपनी सेक्रेटरी जो होगा या कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा वहां से आप करवाइए। पब्लिक लिमिटेड होगा तो उसके लिए तो ऑप्शन है नहीं, आप खुद मत कीजिएगा, आप कोई भी कंसल्टेंसी के थ्रू ही जाइए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आप करना चाह रहे हो तो वो भी कंसल्टेंसी के थ्रू ही कीजिए। मैं जैसे कि ये बता रहा हूँ कि देखो कंसल्टेंसी के पास जा रहे हो तो वो बोलेगा आपको प्राइवेट लिमिटेड करना है तो वो प्राइवेट लिमिटेड करा देगा। जब आपको मैंने ये चीजें सारी क्लियर कर दिया, आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन कराना है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना है, जो भी सिस्टमेटिक आपको कराना है, जैसे कि एक्सपोर्ट का अगर लाइसेंसिंग लेना है, तो ये आपको ये चीजें मैंने बताई है, ठीक है। तो आप जब भी कंसल्टेंट के पास जाओगे तो आपको आइडिया होगा कि भाई मैंने सेशन किया था, ये सर्टिफिकेशंस की मुझे ज़रूरत है। तो जब आप बताओगे मुझे आईएसओ भी चाहिए, मुझे ट्रेडमार्क भी चाहिए, ठीक है, और मुझे ये सर्टिफिकेशंस चाहिए, मैं एक्सपोर्ट के अंदर भी काम करना चाह रहा हूँ तो इसका भी मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए, वो तो लेटर ऑन की बात है। लेकिन आपको एटलीस्ट ये चीज़ें क्लियर हो गई है फर्स्ट डे कि ये सर्टिफिकेशन मुझे कराना है। जब कोई भी कंसल्टेंसी के पास आप जाओगे तो आप बताओगे मुझे ये कंपनी इस टाइप की रजिस्ट्रेशन कराना है, इस कंपनी के हिसाब से मुझे इन इन सर्टिफिकेशंस की भी ज़रूरत है। तो वो कम से कम बजट के अंदर आपको कंसल्ट करेगा, कम से कम बजट के अंदर वो आपको पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन करा के आपके हाथ में हैंड ओवर कर देगा। तो इसी तरह से हमारा आज का सेशन ये हमारा मोटिव यही था कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त में कोई चीज़ छूट ना जाए और बाद में फिर आप मेहनत करने के बाद में आपको ऐसा ना लगे अरे भाई मैंने ट्रेडमार्क क्यों ना लिया। तो अगर इसीलिए हम लोगों ने आज का ये सेशन किया है कि कोई सर्टिफिकेशन आपके हाथ से छूटे ना, ठीक है। और इसी हिसाब से कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिए। और नेक्स्ट सेशन हम लोग तुरंत 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद में तुरंत हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट सेशन होगा फूड लाइसेंसिंग प्रोसीजर, FSSAI रजिस्ट्रेशन। ये एक लास्ट सेशन बचा हुआ है जो कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड हमारा बचा हुआ है। तो हम लोग वहाँ पे हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली कैसे कौन से वेबसाइट से हमें करना है, कैसे फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना है, कौन से वेबसाइट पे जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स हमें सपोर्टिव लगेंगे। अभी तक के डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे करने के बाद में नेक्स्ट प्रोसीजर आएगा FSSAI प्रोसीजर। इससे पहले आप वो प्रोसीजर नहीं कर सकते, इसलिए ये सेशन हम लोगों ने पहला लिया है। 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद में तुरंत हमारा लाइव सेशन नेक्स्ट स्टार्ट होगा, फूड लाइसेंसिंग प्रोसीजर।